Our next question is, what is feedback loop mechanism of David Easton? This question is very, very important, the whole chapter. Loop mechanism. According to David Easton, political system is a process to convert input into output. And there is a close relationship between the input and output. Whatever decisions are made by the political system in the form of outputs, these again take the form of raw material for input, and this process continues. According to David Easton, this process feedback loop mechanism. Diagram given below show David Easton's feedback loop mechanism. In the input, demands and supports, output, decision and pauses, and it back feedback, then it process continue. Once again, डेविड ईस्ट मानता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम मान लो जो सरकार बनी हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट बनी हुई है, जहाँ पार्लियामेंट है, उसका काम क्या है? इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, ठीक है। यही तो मेन फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का। हमने पीछे भी पढ़ा था कि चाहे कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्ची हो, उसका मेन काम यही होता है कि इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। तो इनपुट क्या होते हैं? इनपुट होते हैं डिमांड्स एंड सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, ठीक है। तो डिमांड सपोज करो, मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ कि हमने डिमांड की कि मेरी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मेन होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीज़न मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ कि चलो मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, अपने फिजिकली फिट रखा है, टेस्ट क्लियर किए हैं, या यूपीएससी में जाकर मैं कोई आईएएस या डीसी बनना चाहता हूँ। ये तो मेरी डिमांड हो गई, सपोर्ट भी कर दी, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को। अब पॉलिटिकल सिस्टम का एक ड्यूटी बन गई कि वो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि आने वाले टाइम में कितनी वो रिक्रूटमेंट निकालता है, कितनी वैकेंसियाँ निकालता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। देन आफ्टर डिसीजन लेकर पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी कौन? सरकार। पॉलिटिकल सिस्टम किसे कह रहे हैं? सरकार को कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में काम करती है उनको बोल रहे हैं, संसद को। तो पॉलिसी बनाकर तो किसके पास जाएगी? ये मंत्रियों के पास थोड़ा रहेगी, फिर देन आफ्टर इन लोगों के पास जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि ये पहले लोगों ने डिमांड की, ठीक है, देन आफ्टर सपोर्ट की किसी की सरकार को, सरकार ने उस चीज़ के लिए डिसीजन बनाए, पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाकर फिर लोगों के पास ले गई। तो जो ऐसे ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक, कि दोबारा से उसे वापस फीड कर दिया, ठीक है। तो ये इतने में सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, ये इनकी डिमांड पूरी होगी, अब न्यू डिमांड कुछ और लेकर आ जाएंगे, फिर इनको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। बस आपने थोड़ी सी वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना है कि जो वर्डिंग्स न्यू यूज़ करते हैं, इनपुट की, आउटपुट की, डिमांड्स की, सपोर्ट्स की, डिसीजन की, पॉलिसी की, फीडबैक लूप मैकेनिज्म, एक्चुअली कुछ भी नहीं है जो हम आम चीज़ें देखते हैं अपने देश में। कहता वट एवर डिसीजन, जो भी उन्होंने डिसीजन बनाए हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उसे हम आउटपुट कह देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होगी? आउटपुट होगी। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे ही डेविड ईस्ट ने अपनी वर्डिंग में उसने फीडबैक लूप मैकेनिज्म कहा है।